हेलो एवरीवन, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वह है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं को लेकर, जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि किस कार्यक्रम को कितनी समयावधि तक कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हमें वो डेट पता होनी चाहिए, वो ईयर पता होना चाहिए कि क्या टारगेट रखा है। तो इसे हम बहुत ही जल्दी से याद कर लेते हैं और ये आपको 1 या 2 बार सिर्फ सुनना है और आपके दिमाग में ये स्थिर हो जाएगा। सबसे पहला लक्ष्य है पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का लक्ष्य। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का लक्ष्य रखा गया है 2022। 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाने का लक्ष्य रखा है 2022। देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा है 1 जुलाई 2022 को, और 1 जुलाई से देश में पॉलीथीन को बैन भी किया गया है, लेकिन प्रत्यक्षता ऐसा होना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। तो देश को सिंगल यूज़ प्लास्टिक से मुक्त कराने का लक्ष्य कब रखा गया है? 1 जुलाई 2022 को। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया 2022 को। 2022 तो कंप्लीट होने वाला है, बट फिर भी सरकार के प्रयास तो सराहनीय है। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है 2022। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2023। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को कब तक पूरा करना है? 2023 तक। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023, और ये उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक स्कीम भी लॉन्च की गई है। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 रखा गया है कि हम ब्रॉडगेज से 100% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। उसका लक्ष्य रखा गया है 2023। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में राजधानियों से रेल नेटवर्क को जोड़ना है, उसका लक्ष्य भी रखा गया है 2023। तो जो मेन इंडिया है हमारा, उससे नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से कनेक्ट करने के लिए लक्ष्य रखा गया है 2023। फिर कृषि में शून्य डीजल उपयोग एवं नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है 2024। हम इसको कंटिन्यू ईयर वाइज पढ़ रहे हैं कि 2023 में कौन कौन से लक्ष्य रखे गए। तो 4 लक्ष्य रखे गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करना है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है, 100% विद्युतीकरण करना है, और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करना है। ये 2023 तक का था। अब हम 2024 पे आ चुके हैं। तो हमें क्या, कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखना है 2024 तक। अब 2024 तक हमें ये करना है। तो आपको याद होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य नंबर 7 है, टारगेट नंबर 7 है, उसमें क्या है, स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता कराना है। तो उसमें ये स्कीम हमारी जो है वो काफ़ी लाभदायक होगी। फिर सबके लिए आवास मुहैया कराना। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य पहले 2022 रखा गया था, लेकिन 2022 तक हमें वह टारगेट अचीव नहीं हो पाया, इसलिए हमने 2024 मतलब हमने क्या, सरकार ने 2024 लक्ष्य किया। इसके लिए बहुत सारी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, बहुत सारी स्कीम भी चलाई जा रही हैं। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य भी 2024 रखा गया। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य रखा गया है 2024। तो अभी आपने सुना होगा कि जैसे मध्य प्रदेश 100% हर घर नल से जल वाला जिला बन गया है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी चंबा जो है वो बना हुआ है। फिर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% कम करना है। इसका लक्ष्य भी 2024 रखा है कि जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट से जो डेथ हो जाती है, उनको 50% तक कम करना है 2024 तक। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25, इसको याद रखिए। फिर सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025, ये 2022 को पहले रखा गया था, फिर ये टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इसकी डेट एनहेंस करके 2025 कर दी गई। फिर भारत को टीबी मुक्त बनाना। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ टीबी?
आप बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम मीन्स टीबी एक बैक्टीरियल डिसीज है। तो इसको हमें 2025 तक फ्री करना है। जैसे ये तो हमारे भारत के लक्ष्य हैं, उसी तरीके से जो WHO है, WHO भी अपने टारगेट डिसाइड करता है। तो भारत को, इंडिया ने टीबी फ्री 2025 में करना है, लेकिन जो WHO का टारगेट है टीबी फ्री करने का वर्ल्ड को, वो 2030 रखा गया है। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% करने का लक्ष्य 2025। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% तक मिक्स करने का लक्ष्य 2022 रखा था, और यहाँ पर 20% कर दिया है। तो ये 2025 तक करना है हमको। ओके, 2025 तक। फिर 500 गीगावाट लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030। ये सभी सस्टेनेबल डेवलप, जहाँ पर भी आपको अक्षय ऊर्जा मिले, नवीनीकरण ऊर्जा मिले, वहाँ सभी आपको SDG 7 से रिलेट करना है। फिर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030। 2030 तक हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी हमने ब्रिटेन को भी पीछे किया है, तो इंडिया काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन लक्ष्य करने का निर्यात भी हमने 2030 रखा है। कुल कार्बन ऊर्जा में 1 अरब टन की कमी करने का लक्ष्य भी हमने 2030 रखा है। तो 2030 में देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, 1 ट्रिलियन सेवा क्षेत्र में निर्यात का लक्ष्य करना है, और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लानी है। ये सारे टारगेट्स किस ईयर के लिए? 2030। भारत को मलेरिया से पूर्ण तरीके से उन्मूलित करना है। उसका लक्ष्य भी कब रखा गया है? 2030। तो अभी हमने टीबी के लिए 2025, इसको कंफ्यूज नहीं करना है हमें। 2025 टीबी का है, और जो मलेरिया का है वो 2030 तक है। ये हमें याद करना है, ये पूछा भी जा सकता है। फिर कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य भी हमने 2030 तक रखा है। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स किस वायरस से होता है? HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें आपको एड्स के लक्षण बताने हैं कमेंट बॉक्स में, कि इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। फिर भारतीय रेलवे को एड्स दिवस कब मनाते हैं? आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब रखा है? 2030। 2030 तक हमें भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना है। फिर HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है 2047। ये ईयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2047 तक हमें क्या करना है कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसके उपयोग को 80% तक कम करना है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को काफ़ी हार्म करती है। फिर भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भी 2047। तो 2047 में 2 लक्ष्य रखे गए हैं। एक तो HFC को 80% तक कम करना है, और दूसरा है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047। मुंबई शहर को शून्य कार्बन बनाने का लक्ष्य 2050 तक रखा गया है। तो ये आज हमारे कुछ टारगेटेड ईयर्स हैं जो हमने पढ़े हैं कि भारत सरकार को कब कब क्या क्या करना है। एक बार और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये तो हमें भूलना ही नहीं है, बाकी सब याद हो जाएं तो बहुत अच्छा है। किसानों की आय को दोगुना करना है 2022 तक। फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करना है 2023 तक। टीबी उन्मूलन 2025, मलेरिया उन्मूलन 2030, और भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का 2024-25। फिर एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% का 2022 था, बट यदि 20% का पूछेंगे तो 2025 हो जाएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य 2030। फिर 1 कार्बन उत्सर्जन से 1 अरब टन तक की कमी 2030। इस तरीके से हम इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसको 2-3 बार आप सुन लीजिए तो आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो रहेंगी। फिर 1-2 बार
आप रिवाइज़ कर लीजिएगा PDF से, तो याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में उनके आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।